बट इन लोगों का क्या है, कस्टमर का मतलब कष्ट से मर, एक बार पैसे दे दे उसके बाद कष्ट से मर, हमें कोई मतलब नहीं, सीधी सी बात ये है। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है और आज मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा शुभ्रा रंजन कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। ये दोस्तों बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा मेरी साइड से, ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी रहे कि मैम के अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस पहले ही बता देता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कृपया करके इस कोचिंग को बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। थंबनेल भी आप देख चुके हैं, उसमें भी मैंने साफ साफ लिख रखा है रेड कलर से कि कृपया इसको ज्वाइन ना करें। देखिए, मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि 10-20 रुपए मैम कोचिंग दे रही हैं। यहाँ की फीस है ऑप्शनल की 60,500, इससे ज़्यादा फीस अभी किसी भी कोचिंग की नहीं है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट की, जो मैम है वो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाती हैं। जब एडमिशन ले रहे थे तो यहाँ पे हमें बताया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 70% क्लासेस मैम लेंगी, इन बाकी 30% बाकी फैकल्टीज़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो बैच है ये 20 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया। इनिशियली हमें कहा गया था कि 10 जुलाई से स्टार्ट होंगे मैच, बट फिर क्या हुआ, फीस लेने के बाद इन्होंने अचानक से 10 दिन का डिले कर दिया। पहले नहीं बताया, बाद में बताया। आप लोग जान सकते हैं क्यों बताया होगा, क्योंकि पहले बताते तो शायद इतनी इनको फीस वगैरह हम टाइम पे देते भी नहीं। देखिए अचानक से इन्होंने डिले कर दिया। पॉइंट नंबर 2 क्या है, हमारी 11 बजे की क्लास होती है और 1:30 बजे ख़त्म होती है, और इनकी जो क्लास है ये आज तक 11 बजे शुरू नहीं हुई। हमेशा इनकी क्लास 11:15 पे ही शुरू होती है। अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज यही टाइम है कि 11:15 बजे क्लास शुरू होती है। अब बचे 2.25 घंटे, 2.5 घंटे में से 15 मिनट निकल गए, अब बचे 2.25 घंटे। इस 2.25 घंटे में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 2 घंटे तो मैम अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.25 घंटे मैम सिर्फ और सिर्फ लिखवाती हैं, यानी क्या करती हैं, नोट्स बनवाती रहती हैं, और दूसरा कोई काम नहीं दोस्तों। विदाउट एक्सप्लेनेशन, मैं ये साफ साफ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, विद ऑलमोस्ट नो एक्सप्लेनेशन मैम सिर्फ और सिर्फ नोट मेकिंग पे फोकस रखती हैं, यानी रजिस्टर भरवाने में इनका ज़्यादा विश्वास है। एंड जो बाकी के 15 मिनट बचे, 2 घंटे तो नोट में हो गए, बाकी 15 मिनट क्या होता है, 5 मिनट मैम ने कुछ समझाना होगा तो समझा देंगी। अदरवाइज जो बाकी के 10 मिनट बचते हैं उसमें मैम क्या करती हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तारीफ करती हैं। ये हमारा डेली का शेड्यूल रहता है। मैंने आपको ये सारी कहानी बता दी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। 20 जुलाई को मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, अभी रिसेंटली 2 महीने हो गए हैं, एंड 2 महीने में लगभग 1.5 रजिस्टर मेरा भर चुका है, 300 पेज वाला रजिस्टर। एंड दोस्तों सिर्फ एक बात मेरे को जो इस कोचिंग की अच्छी लगी कि जो मैम नोट्स लिखवाती हैं वो नोट्स जेन्युइनली काफ़ी अच्छे होते हैं। टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं कि मैम के नोट्स अच्छे होते हैं, और ये फैक्ट भी है, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि मैम के नोट्स अच्छे होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैम सिर्फ और सिर्फ लिखवाती चली जाए, 2.5 घंटे में कुछ समझाए ना। अगर हमें नोट्स ही चाहिए होते तो ये तो 1000 रुपये के बाहर ही मिल जाते हैं वहीं करोल बाग की मार्केट में। फालतू में फिर इन्होंने इतने ले लिए ना 60,500, ये तो अमाउंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कितने बच्चे पढ़ते हैं इन पे। मैम ने अपनी एक यूट्यूब पे इनकी वीडियो भी है, स्टूडेंटो यूट्यूब चैनल पे आप देख लेना। मैम ने अपने मुंह से बोला उसमें कि 10 से 15 हज़ार बच्चे ये हर साल पढ़ाती हैं ऑप्शनल के, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के। अब 10-15 हज़ार को अगर आप इससे इंटू कर दोगे तो आप इनकी इनकम निकाल सकते हो कितना पैसा छाप रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों सिर्फ ऑप्शनल का है। इसके बाद क्या होता है, इसमें मैंने बताया कि ये सिर्फ लिखवाती हैं, इन पे इनका तो कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ लिखवाना है। समझाना मुश्किल से 5-7 मिनट होता है, उससे ज़्यादा नहीं समझाते, सिर्फ रजिस्टर भरवा रही हैं। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद जब इनसे कोई बोलता है कि मैम आंसर राइटिंग भी करवा दो क्लास में, या फिर आंसर क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दो या कुछ करवा दो, तो इनका जो जवाब रहता है मोस्टली क्लासेस में जो मैंने सुना है वो रहता है कि कृपया करके हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए। यानी कि यहाँ भी पैसे ले लिए इन्होंने और अब वहाँ बात नहीं बन रही, तो कृपया करके क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए। इनकी टेस्ट सीरीज अलग से लीजिए। यहाँ पे दोस्तों 60,000 की सिर्फ और आपको ये नोट्स दे रही हैं और कुछ भी नहीं है। टेस्ट सीरीज इनकी अलग लेनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज की कॉस्ट इन्होंने रखी है अप्रॉक्सीमेट 28,000। क्रैश कोर्स भी शायद इसी के आसपास है या इसी में इंक्लूडेड रहता है। अब देखिए यहाँ नोट्स कितने के पड़ रहे हैं, 60,000 के। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि कृपया करके 1000 रुपये के नोट्स बाहर से खरीदें और उसको पढ़ लें, क्योंकि मैम के जो नोट्स होते हैं वो इतनी आसान भाषा में मैम लिखवाती हैं कि मतलब अगर आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस या क्या बोलते हैं साइंस का भी हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का कुछ भी हो, आपको नोट्स इजीली समझ आ जाएंगे। बट क्या हुआ, मेरे को भी ऐसे लोगों ने बोला था, बट मेरे उस टाइम बुद्धि मेरी काम नहीं करी और मैंने जाके पैसे
पे कर दिए। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के इससे बता रहा हूँ कि कृपया करके 1000 रुपये के नोट्स खरीदें और इनको 60,000 ना दें। ये लोग 60,000 लेते हैं, इनका नाम हो गया है मार्केट में क्योंकि काफ़ी सारे टॉपर्स इनको रिकमेंड करते रहते हैं। और मैं अच्छा एक बात बताइए, अगर इन 15,000 बच्चे इन पे पढ़ रहे हैं और 2-4 बच्चे निकल भी जा रहे हैं तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। और जो 2-4 निकल भी रहे हैं वो मैम की वजह से नहीं निकल रहे हैं, वो खुद की मेहनत से निकल रहे हैं, खुद पढ़ के निकल रहे हैं। मैम का उसमें कोई योगदान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स का योगदान है। ठीक है, मैम उसमें कुछ ऐसा समझाती नहीं है, मैम का ऐसे कोर्स अलग है, मतलब जो भी हो हर चीज़ के अलग पैसे। और उसके बाद क्या है कि एक क्लास में अप्रॉक्सीमेटली 800 to 900 बच्चे हैं, 800 बच्चे एक हॉल के अंदर। स्क्रीन पे आपको फोटो वीडियो में दिखा दूंगा, जो भी मतलब अभी आ भी रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, कि इसमें क्या है कि 800 बच्चों का हॉल, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हॉल है। स्क्रीन लगा रखी है, बहुत मैम दूर से पढ़ाती हैं, बच्चे बहुत दूर रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है माइक दे दिया जाता है, डाउट पूछना है तो पूछिए, बट एज सच इतना फोकस डाउट क्लियरिंग पे भी नहीं रखा जाता। बच्चे पूछते हैं डाउट, मैं ये कहूँगा कि अच्छी बात है, मैम ने इस चीज़ पे टाइम दे रखा है कि बच्चे पूछते हैं, मैम उसको क्लियर करती भी हैं। बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, किसी के फालतू डाउट रहते हैं तो मैम उसको टरका देती हैं कि कृपया करके फालतू डाउट्स ना पूछें और सिर्फ यहाँ पे नोट्स लिखिए, दूसरा कोई काम नहीं है। एंड दोस्तों 11 बजे की क्लास होती है, 800 बच्चे क्लास में हैं, तो बच्चे बेचारे सुबह 8:30-9 बजे आके लाइन में लग जाते हैं। किस लिए लगते हैं कि सिर्फ आगे वाली रो पे बैठ सकें, मैम की शक्ल देख सकें। मतलब इसके लिए वो 2-2 घंटे 2.5 घंटे पहले आके वहाँ पे बैठ रहे हैं, सिर्फ पहली दूसरी लाइन में बैठने के लिए। एंड दूसरी बात क्या है, फिर वो आते हैं बेचारे और कई बार क्या होता है कि उनको नहीं मिल पाती सीट्स वगैरह, इतने सारे बच्चे रहते हैं, तो सोचो उन पे क्या बीतरी होगी कि 2-2.5 घंटे बेचारे सुबह ख़राब कर रहे हैं। सारी एनर्जी तो उनकी पहले ही निकल जा रही है, 2.5 घंटे की क्लास है, 2.5 घंटे पहले आ रहे हैं, 5 घंटे तो वो वहीं पर बिता दे रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। ये था दोस्तों मेरा अपना रिव्यू मैम की इससे लेके क्लास से रिलेटेड। ये था मैम का सब्जेक्ट PSIR। अभी मैंने बताया 70% मैम पढ़ाती हैं, अब जो 30% है वो एक सर पढ़ाते हैं। ठीक है, और उनका भी सेम क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया? सिर्फ और सिर्फ नोट मेकिंग विद ऑलमोस्ट नो एक्सप्लेनेशन। जो वो बोलते जाते हैं, वो लिखवाते जाते हैं, वही चीज़ ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है। वो कुछ ऐसा सच समझा नहीं देते हैं, बल्कि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझानी पड़ती हैं, बट उनका फोकस भी किस में रहता है? नोट मेकिंग में। ये थी सारी की सारी पढ़ाई से रिलेटेड बातें। इनका जो मैनेजमेंट है वो तो हद घटिया है, हद घटिया। मैं ये शब्द भी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ये बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है। अभी रिसेंटली इनकी इसी वीकेंड पे इनका वो था GS एनालिसिस, जो अभी इस साल के मेंस के पेपर हुए हैं, उससे रिलेटेड इनका GS एनालिसिस का वो थी क्लास थी, तो मैं लेने गया था सैटरडे को। 8 बजे की क्लास 8:40 पे शुरू हुई। आप मेरे क्वेश्चन सुनना, ठीक है? 8 बजे की क्लास 8:40 पे शुरू हुई। दूसरा पॉइंट था कि जिस दिन मैं लेने गया था क्लास, उस दिन इकोनॉमिक्स वगैरह, ये मतलब GS1 और GS3 था, बट उन्होंने बिना हमें इन्फॉर्म किए एथिक्स की क्लास लगा दी, यानी हमें कोई भी टाइम टेबल नहीं मिला था कि कौन सी क्लास होगी। एंड तीसरा पॉइंट था कि इन्होंने पहले हमें बताया नहीं कि ये लोग यूट्यूब पे लाइव भी करेंगे, वरना इंसान घर बैठ के देख लेता। 1.5 घंटे में लगा के जाता हूँ कोचिंग, तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। अगर मेरे को पता होता यूट्यूब पे लाइव है तो मैं घर बैठ के देखता। तो मैंने यही 3 क्वेश्चन जाके वहाँ पे मैनेजमेंट से पूछे। वहाँ पे जो मैनेजमेंट में उस टाइम पे बैठे थे, उनका नाम था मिस्टर पुरुषोत्तम। उनका जवाब सामने से ये आता है कि तुमने फीस थोड़ी दी है इस सेशन की अलग से, जो तुम्हें इतनी सारी फैसिलिटी चाहिए। मतलब उन्होंने सीधा यही बोला कि तूने फीस थोड़ी दी है इसकी, तेरे को क्लास लेनी है तो ले, फ्री में इतना ही मिलता है, वरना निकल यहाँ से। एग्जैक्ट लाइन थी दोस्तों, मैंने कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया। इनफैक्ट उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने मतलब जो वहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब गार्ड अंकल वगैरह थे, प्लस 1-2 और स्टाफ के मेंबर्स थे, उनसे उन्होंने 4 से 5 बार क्या बोला कि इस लड़के को बाहर निकाल के फेंको। ठीक है, इतनी बदतमीजी से उन्होंने बात करी। दूसरी बात, जब मैंने ये सारी बात उनके मैनेजमेंट को बताई, मतलब उनके जो टीम मैनेजमेंट के हेड थे उन सबको बताई, उनका भी बहुत फीका सा रिएक्शन था। उन्होंने उस बंदे को कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट मेरे भी 2-2.5 घंटे ख़राब किए। पहले मैं बोल रहा था तो मेरी सुनी नहीं, फिर उन्होंने बोला कि लिख के दो, रिटर्न में दो, तब हम कुछ करेंगे। मैंने रिटर्न में दिया, आपकी स्क्रीन पर लेटर भी आ रहा है जो मैंने रिटर्न में दिया, आप देख लीजिए। मेरे लिखने के बाद भी बस उन्होंने उसमें लिख दिया कि यस हमें पता चल गया, हम इसको ठीक करेंगे। उन्होंने उस बंदे को बुला के कुछ भी नहीं बोला। दूसरी बात, फिर मैंने मैम की मेल ID पे मेल डाला, आप मेल भी देख सकते हैं, मेरे को मैम से कोई रिप्लाई नहीं आया।
मेरे को इनके इंस्टीट्यूट से रिप्लाई आता है कि 24 घंटे में हम आपकी समस्या को हल कर देंगे, बट अभी 48 घंटे या 72 घंटे हो चुके हैं, बट मेरे पास कोई भी रिस्पांस नहीं आया। फिर उसके अगले दिन मैं शुभ्रा मैम से डायरेक्टली जाके मिला कि मैम ऐसी ऐसी बात है, आपके जो यहाँ पे सज्जन बैठते हैं मिस्टर पुरुषोत्तम, उन्होंने ऐसा ऐसा मिसबिहेव किया है। अब आप बताइए दोस्तों, जिस बंदे ने 60,500 पे किया है उसको अगर कोई ये बोले कि गार्ड इसको बाहर निकाल के फेंक दो, तो ये आपको लगता है कि इन्होंने 1% भी मतलब ह्यूमैनिटी दिखाई है, एथिक्स दिखाया है? ये लोग एथिक्स पढ़ाते हैं, खुद एथिक्स फॉलो करते नहीं हैं। 8 बजे की क्लास 8:40 पे शुरू करी, 40 मिनट अगर इनका कीमती है तो क्या बच्चे जो दिल्ली में आके तैयारी कर रहे हैं उनका कीमती नहीं है? अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जब मैंने मैम को ये सारी बात बताई तो मैम का भी फीका सा रिएक्शन रहा, ठीक है मैं उनको बोल दूंगी, मतलब उनसे बात कर लूँगी। उन्होंने भी उस बंदे को बुला के कुछ नहीं बोला। इसलिए मेरे को फीडबैक देना ये ज़रूरी पड़ी है कि मैनेजमेंट वाला पॉइंट तो मैं ज़रूर उठाऊंगा। और जो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, नोट मेकिंग, ये खाली मेरा रिव्यू नहीं है, ये आप गूगल खोलिए, गूगल पे डालिए शुभ्रा रंजन IAS रिव्यू, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगा 4-5 स्क्रीनशॉट्स, आप वहाँ से भी देख लेना। और उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं गलत हूं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी ये मेरा जो मैंने बताया ये मेरा जेन्युइन फीडबैक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों। और मैं तो यही कहूँगा कि कृपया करके इनकी कोचिंग को ज्वाइन ना करें, 1% भी ज्वाइन ना करें। ये सब लूट रहे हैं बस बच्चों को बैठ के, इनको 1% भी दया नहीं आती। कोई बेचारा गाँव से खेत की ज़मीन गिरवी रख के आ रहा है, कोई खेत बेच के आ रहा है, और यहाँ पे बच्चे ऐसे करते हैं, मतलब इतनी आके मेहनत कर रहे हैं और इन लोगों को मतलब कुत्ता समझ रखा है, ये लगा लो जैसे बिहेव करते हैं। इनका मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। और खाली इन्हीं का नहीं, बाकी भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी मतलब ऐसा कोई बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, एक्सेप्ट विजन IAS का जो मेरा एक्सपीरियंस है। विजन IAS की टीम बहुत अच्छी थी, मैंने विजन से भी कोचिंग ली थी, तो उनका ऐसा था कि अगर बच्चे को 1% प्रॉब्लम है तो 10 स्टाफ के मेंबर्स खड़े रहेंगे सॉल्यूशन देने के लिए। बट जो मेरा शुभ्रा मैम के साथ एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट पे, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है। टॉपर्स की बात कृपया करके ना सुने, वो लोग खुद मेहनत करके पढ़ लेते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। वो अगर बोल रहे हैं तो आप खुद देखिए ना, 15,000 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं उसमें से 4-6 निकल भी जा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है भाई, वो खुद की मेहनत पे निकल रहे हैं। यहाँ पे इस कोचिंग का उसमें 0 योगदान है, 0, मैं 1% भी नहीं कहूँगा, 0 योगदान है। आप अभी मैंने जो आपको फोटो दिखाई स्क्रीन पे, आप देख ही रहे हैं 800 बच्चे कितना कंजस्टेड है। और ये जो अब मतलब खाली कंजस्टेड नहीं है, मतलब चलने की जगह भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे कुछ दुर्घटना हो जाती है, जैसे मुखर्जी नगर में आए दिन होती रहती है, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो अगर इस टाइप की 1% भी कुछ यहाँ पे दिक्कत आती है तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकती है। निकलने की जगह भी नहीं है सीट्स के बीच में, बंदे मतलब एक दूसरे को धक्का देना स्टार्ट कर देंगे, इतना कंजस्टेड है। आप स्क्रीन पे मैंने इसलिए फोटोज़ और वीडियो सारी दिखा दी ताकि आप लोगों को आंखों के सामने सारी चीज़ें दिख जाएं। अगर आपको अभी भी इस वीडियो पे यकीन नहीं तो स्टूडेंटो नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके भी आप क्लासरूम देख सकते हैं। उस बंदे ने भी मैम के क्लासरूम की फ़ोटो डाली है, उसमें भी आप देख सकते हैं 1000 से लेके मतलब 800-1000 बच्चे ऐसे एक क्लास में रहते हैं। और इनका आप इंटू कर दें तो देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ धंधा बना रखा है पैसे छापने का। अगर ये 5 या 10,000 भी लेना दोस्तों तो भी ये हो जाएगा, मतलब इनका प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन नहीं, पैसे की भूख ऐसी है कि बस आने दो, उसके बाद कस्टमर सर्विस ऐसी की तैसी। कस्टमर सर्विस का मतलब होता है कि कस्टमर को एक तरह से मतलब भगवान मानो, क्योंकि कस्टमर है, हम लोग फीस देते हैं तभी इनको सैलरी मिलती है। बट इन लोगों का क्या है, कस्टमर का मतलब कष्ट से मर, एक बार पैसे दे दे उसके बाद कष्ट से मर, हमें कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात ये है। अभी मैं यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं मेरी कोचिंग खत्म हो गई है, 2 महीने हो गए। अब ये वीडियो अगर बाई चांस उनके इंस्टीट्यूशन से कोई देखता भी है तो डेफिनेटली वो मेरे को आके कुछ बोले या जैसे भी होगा, फिर मैं आपको इन केस फ्यूचर में बताऊंगा अगर मेरे साथ कुछ होता है। हालांकि मेरे को भी नहीं है कि वो मेरे को बोलेंगे, क्योंकि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19 के तहत मैं किसी को भी पब्लिकली क्रिटिसाइज कर सकता हूँ अपने आर्टिकल 19 को यूज़ करके। और फीडबैक देना हमारा काम है, ताकि जो मेरे साथ हुआ है किसी और बच्चे के साथ ना हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने पैसे कृपया करके ना डूबो, ये टोटल पैसा बर्बाद है। और जो मैम ये नोट्स लिखवा रही हैं, इनके नोट्स की PDF मैं खुद बनाऊंगा, जो मैम क्लास में लिखवाती है। मेरा जो रजिस्टर है उसकी मैं PDF बनाऊंगा और अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आपको 1000 रुपये खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे वहाँ से PDF ले लेना, अपने टैबलेट में डाल लेना, लैपटॉप में डाल लेना, वहाँ से पढ़ लेना। बट कृपया करके इनको ये फीस ना दें, आपके पैसे बर्बाद होंगे। यकीन नहीं हो रहा तो पैसे दे के देख लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी बच्चे का नुकसान ना हो और हर एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ इतने रुपए में नोट्स खरीद के अपना पढ़ाई कर सके।
इनका क्या है कि इसके पैसे दो, क्रैश कोर्स के दो, टेस्ट सीरीज़ के दो। जनरली क्या होता है, जो मतलब कोचिंग वाले होते हैं टेस्ट सीरीज़ भी देते हैं, बट इनका सब अलग है, जितना पैसा आ सके उतना ले लो, ऐसा सीन है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि किसी के साथ भी मतलब किसी का नुकसान ना हो एक तरह से, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।